This meeting is being recorded. हेलो एवरीवन। आज हम शिवांश पांडे जी को लेकर के आए हैं, जो कि अभी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस मंजीव शुक्ला के अंडर में लॉ क्लर्कशिप कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट, बहुत ही ज्यादा होनहार, और ये मतलब जुडिशरी के फील्ड में प्रिपरेशन भी अभी कर रहे हैं। उस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी, जो कि लॉ क्लर्कशिप की रही अभी तक की, वो कैसी रही, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लॉ क्लर्कशिप होती है, उसमें अब 2 स्टेजेस के एग्जाम होने लगे। पहले ये नहीं हुआ करते थे। पिछले साल से जिसमें शिवांश पांडे जी हुए हैं, उसी पहला वो एग्जाम था। तब से 2 स्टेजेस का एग्जाम होने लगा है। एक मेंस टाइप का एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में एक इंटरव्यू होता है, राइट। तो हम ये शिवांश पांडे जी से जानेंगे कि इनके इस अद्वितीय जर्नी के पीछे किन लोगों का हाथ रहा, इनकी क्या स्ट्रेटजी रही, इन्होंने क्या क्या किया। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो लोग भी एस्पायर कर रहे हैं, जो एकदम फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है अभी, और जो चाहते हैं कि हैंडसम सैलरी ऑफ 25,000 रुपीज पर मंथ बिना माँ बाप के द्वारा दिए गए उनके जेब में आ जाया करे हर महीने, तो वो कैसे पा सकते हैं। तो हम अब शिवांश पांडे जी की तरफ रुख करते हैं। और शिवांश पांडे जी, वेलकम टू द लीगल नैरेटिव। और आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताइए, और इस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है वो बताइए, और ये इस एग्जाम में चेंजेस लाने के पीछे क्या रीजन थी ये बताइए। जी शिवांशु जी, शिवांश जी। थैंक यू सो मच कृपा शंकर जी। पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि मेरा नाम शिवानंद पांडे, और इस समय मैं जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंजीव शुक्ला साहब के यहाँ मैं रिसर्च एसोसिएट हुआ हूँ। मैंने 2 जनवरी को ज्वाइन किया था। और जैसा कि आपने अभी बताया कि जो इसका पैटर्न है ये 2 साल से चेंज हुआ है, लास्ट ईयर से। जी जिसमें पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट का सीन ये है कि इसमें एक रिटन एग्जाम लेते हैं। जी 2 घंटे में रिटन एग्जाम दिया जाता है। एंड देन आफ्टर दैट एक उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जो भी पास होंगे फिर उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जी जी और इंटरव्यू के लिए जजेस के पैनल बने रहते हैं। 2 जजेस एक पैनल में रहते हैं। तो वहाँ जी पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एंड ऑल पूछे जाएंगे आपसे। और वो इंटरव्यू एट एवरेज मैं कहूँ तो 5 से 10 मिनट का वो रहता है। जी तो जी बहुत जी ज्यादा टफ भी नहीं रहता है, हाँ, एकदम एवरेज। एंड स्टिक टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च कि जी आपने जी क्या रिसर्च किया है, कैसे रिसर्च करना है, जी ये सारी चीजें। एंड देन उस हिसाब से फिर वो एक लिस्ट जारी होती है जो फाइनल रिजल्ट की, रैंक वाइज। देन उसके बाद आपको बुलाया जाता है कि ज्वाइनिंग के लिए। जी जी यही प्रोसीजर है। और अभी रिसेंटली 31 वैकेंसीज आई हुई हैं जी इलाहाबाद हाईकोर्ट, जी। इसी के रिगार्डिंग। तो ईशांश जी, इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, कि मतलब रूल वगैरह में, या कुछ उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ चेंजेस हुआ है, कि वो जो का त्यों अभी भी है ऐसा। हाँ, काफी सारे चेंजेस लाए हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जो बच्चे, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे इस जी एग्जाम के लिए, तो जी वो सबको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, यानी जो कि मैं रिटर्न एग्जाम ही बोलूंगा स्क्रीनिंग को, स्क्रीनिंग तो टेस्ट। उसके लिए जी बुलाया जाता था। जी जी बट अभी क्या किया इन्होंने कि सिर्फ ये 100 कैंडिडेट्स को ही रिटर्न एग्जाम एंड जी। इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अच्छा, मतलब जैसे एक दिन, 100 के लिए ही स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे, और 100 के लिए वो सबके सबको बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए। जी जी जी, एकदम ओके एकदम। ओके। एक दिन पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर नेक्स्ट डे जो है वो इंटरव्यू होगा। जी जी तो जी। अब की बार क्या किया है कि इनका क्या है कि हाई स्कूल में आपके कितने मार्क्स रहे हैं वो भी आपको बताना है। अच्छा। 60 तक मार्क्स है तो कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जी 60 जी टू 70 के बीच में अगर आपके स्कोर हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे। और जी 70 अबव है तो कितने मार्क्स होंगे। तो ये जी इंटरमीडिएट, हाई स्कूल एंड आपका लॉ ग्रेजुएशन, जी 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 ये तीनों में एप्लीकेबल है। जी फिर इसके बाद इसका मेन ये है कि आपने इंग्लिश में क्या स्कोर रहा है। जी सेम क्राइटेरिया, अंडर 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 100,
ये 70 to ये 100 के बीच इंग्लिश, में करें तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जी जी, ये जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ये क्या हाई स्कूल और इंटर में के इंग्लिश की बात कर रहे हाँ हाँ, हाई स्कूल और इंटर में, हाई स्कूल और हैं? इंटर की इंग्लिश। जी जी और अगर हिंदी भी सब्जेक्ट रहे तो उसका भी आप इसको बताएंगे कि हाँ, हम इतना स्कोर मैंने इस एग्जाम में मैंने स्कोर कर रखा गेन है। किया, जी जी और इसमें एक है कि फिर आता है कि आपने मूड कोर्ट किया है, जी इंटर मूड कोर्ट, क्या आपने जी यूनिवर्सिटीज के इंटर में मूड कोर्ट किया है, या जी फिर आपने नेशनल लेवल पे मूड कोर्ट किया है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसके भी अपने अपने स्कोर्स हैं। जी इंटरनेशनल के लिए 5 मार्क्स है, और ऐसे ही नेशनल लेवल के लिए और जी इंटर यूनिवर्सिटी के लिए भी ऐसे ही मार्क्स जी है। एंड देन एक है रिसर्च पेपर। जी तो रिसर्च पेपर जो भी लिख रखा है उसके लिए भी अलग अलग मार्क्स। जी अगर किसी ने नेशनल लेवल के रिसर्च पेपर लिख रखा है तो उसके लिए भी अलग स्कोर है। आई जी थिंक जी 3 मार्क्स है, एंड 5 मार्क्स फॉर इंटरनेशनल। जी। तो ये पैटर्न है, और टोटल जो अब एग्जाम होगा ये 60 मार्क्स का रह जाएगा। अच्छा जो अच्छा रिटन एग्जाम होगा वो सिर्फ 60 मार्क्स का रह अच्छा, जाएगा। मतलब ये जो अभी के हमारे एकेडमिक्स के मार्क्स जोड़े जा रहे थे वो ओवर एंड एवरेज स्क्रीनिंग टेस्ट है। हाँ हाँ, ये पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटर, मतलब अब पूरा टोटल 100 मार्क्स, इसमें स्क्रीनिंग भी आपकी आ जाएगी। ओके, इसमें आपका ये जो मैं बताया हूँ अभी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और इन सब के जो मार्क्स हैं, ये सभी ऑल ओवर 100 मार्क्स में ही ये सब इंक्लूडेड रहेंगे। ओके ओके। और इसके बाद में हमारा वो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। हाँ, ये जैसे अभी आज तो एप्लीकेशन का जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज तो लास्ट डेट है 22, एंड आफ्टर 10 डेज एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ दीज मार्क्स। जी जी हाई जी स्कूल, इंटर, इंग्लिश, हिंदी हम्म, एंड मूड कोर्ट एंड रिसर्च। जी तो जी इसके जी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 100 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उन 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, जो कि हमारा रिटन एग्जाम। जी जी फिर उन्हीं 100 कैंडिडेट्स को जो शॉर्टलिस्ट हुए रहेंगे, उन्हीं जी। 100 कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यू के लिए भी कॉल करेंगे द मतलब वेरी नेक्स्ट डे। मतलब अगर हमको मेरा जस्ट फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। एग्जांपल, अगर सैटरडे को मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट है हाँ हाँ, तो संडे को जस्ट नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू भी होगा, तो अब जो रिजल्ट होगा वो कंबाइंड रिजल्ट आएगा। जी जी, मतलब हमें कंबाइंड स्क्रीनिंग लिस्ट टेस्ट के होगी। रिजल्ट का वेट नहीं करना है इंटरव्यू देने के लिए। नहीं नहीं मतलब जो नहीं स्क्रीनिंग नहीं। टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंटरव्यू भी देगा। जी, एकदम एकदम एकदम। जो कि पिछली बार नहीं था, पिछली बार पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं क्लियर किया नहीं था नहीं। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हाँ हाँ, जी जी पिछली बार ये सिस्टम था, अब की बार 31 ही है। और क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अभी जो लास्ट ईयर जो ज्वाइन किए हैं, जी कुछ उसमें जो कैंडिडेट्स जो इस समय रिसर्चर्स हैं, उनका एक्सटेंशन भी होगा। जी क्योंकि ये ऑनरेबल जजेस के पास डिस्क्रिशन है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। तो जी उस कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे कि द ऑनरेबल जज यू हैव अटैच्ड, आप जिस भी जज के अंडर में आप अटैच है, तो उनके पास डिस्क्रिप्शन रहेगा 1 साल फर्दर एक्सटेंशन के लिए। मतलब 1 साल तो आपका जो नॉर्मल पीरियड है वो, और प्लस उसके बाद 1 साल और एक्सटेंडेबल रहेगा। मतलब इसका क्या कहते हैं, ऑफिशियली 1 साल का है। और 1 साल उसको जज अपने डिस्क्रिप्शन पर और उसका टेन्योर बढ़ा सकता है। मतलब मैक्सिमम जी जी। टेन्योर इस लॉ क्लर्कशिप का, जो कि एक टेम्पोररी बेसिस पर है, उसका मैक्सिमम टेन्योर हम्म। 2 साल का हो सकता है, जज चाहे हाँ तो। वैसे जनरली हाँ वैसे जनरली इसका क्या है कि 1 साल का है, राइट। हाँ, जनरली 1 साल है। वो एक्सटेंशन भी आपके वर्किंग के ऊपर होता है कि आपने क्या वर्क किया है, जी आपकी जो मंथली आपकी रिपोर्ट्स हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या, आपका रिसर्च कैसा रहा है, आपका बिहेवियर कैसा रहा है कोर्ट के लिए, जी। ऑनरेबल जज के प्रति क्या क्या आपका बिहेवियर, बहुत सारी चीजें हैं वो अब हाँ, बहुत सारे क्राइटेरिया होते ऑनरेबल हैं जज जिनपे अगर जैसे आप, वो सब बहुत जी, सारे क्राइटेरियाज हैं। जी, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो जज आपसे खुश हो जाता है और खुशी का नजराना देता है 1 साल का एक्सटेंशन। जी जी जी। वो तो नजराना देगा, हाई कोर्ट देता है एज अ वही ऑनरेरियम। ट्वेंटी फाइव वही वही थाउजेंड वही आपको वही पर मंथ वही। पे किया हाँ जाएगा हाई कोर्ट की हाँ। तरफ से। हाँ। तो और पांडे जी अब और हम इसमें एक ये भी अब, है कि जी, जब चाहे आप रिजाइन भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, कई बार इस लोग सब के लिए, ओवरलोडेड, हाँ। इस इन सारे एस्पेक्ट पर शिवांश पांडे जी अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे। अभी हम ठीक रुक ठीक। करते हैं अपना स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ। और स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं,
तो पहले इस पे आप एक नजर डालिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसे एक ऐसे आएगा लिखने के लिए, जी एक ऐसे रहेगा, और एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जी जैसे ये मैं पैटर्न लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट इसमें सिलेबस नहीं बताता है। जी जी तो जी ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये लास्ट ईयर जो पेपर आया था उस बेसिस पे, क्योंकि हम लोग भी प्रिपरेशन करके नहीं गए थे कि जी हमें जी क्या आया, हम बस ओवरऑल प्रिपरेशन कर गए थे कि हाँ ऐसे आता है, अगर ऐसे आएगा तो हम ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे। जी जी। अगर कुछ भी क्वेश्चन सीपीसी सीआरपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम वो भी कर लेंगे। हाँ, उस समय आप लोगों को तो आइडिया ही नहीं था उतना अच्छे से। नहीं नहीं, उस समय आइडिया नहीं था, तो वो तो थैंकफुल है आपके कि जी आपने बताया कि यार ऐसे प्रिपेयर कर लो। आपने करीबन 20 to 25, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट आपने लिस्ट दिए थे पूरा कि यार जी इससे जी प्रिपेयर कर लो, मे भी आ जाए। जी जी। एंड होपफुली उसमें से 2 टॉपिक्स आपके आए थे। अच्छा, सेम टू सेम आ गए थे, ये बात प्रिंस भी बोल रहा था। हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट सेम, एकदम सेम टू सेम आ गए थे। जी एंड सीआरपीसी भी जो आपने लिस्ट बताई थी, सीआरपीसी में तो एकदम सेम टू सेम आया था, क्योंकि वो जी जी सीआरपीसी में डायरेक्ट पूछा था कि एफआईआर के बारे में पूछा था। जी तो जी वो तो मतलब अब ऐसा सीन है कि जो अगर प्रिपरेशन कर रहा है या फिर लॉ फील्ड का है जो पास हो गया है, जी तो जी। उसको 154 तो आता ही रहेगा कि हाँ हाँ क्या हाँ है। बिल्कुल। तो यही है, एक ऐसे आता है, एक हम्म, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जी एक सीपीसी और सीआरपीसी से एक एक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि वेदर आप सीपीसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर सीआरपीसी का। ओके ओके, तो मतलब ये उसमें लास्ट ईयर का कंपल्सन नहीं है कि पैटर्न दोनों को रहा है। करना है। नहीं, लास्ट ईयर तो कंपल्शन नहीं था। लास्ट ईयर आपको कंपल्शन था ऐसे करने के लिए और इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए। अच्छा, हाँ, और सीपीसी और दो सीआरपीसी में से सेक्शन थे। आपको आपके पास ऑप्शन था कि कौन सा वाला करना चाहते हो। हाँ, ऑप्शन रहता है सीबीसी और सीआरपीसी में से, और उम्मीद है कि इस बार भी यही पैटर्न रहे। और हाँ, तो वो मोर एंड लेस वही प्रीवियस ईयर का ही कंटिन्यूएशन होता है ना वो सब। कौन सा हाँ नया हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट कोई करने जाएगा बैठ करके कि नया नया पेपर बना हम्म, दो या नया पैटर्न लेके चले आओ। अब वो भी उनको जो उस एक्सपेरिमेंट करना था वो तो 100 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके एक्सपेरिमेंट कर ही लेंगे। कर ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो पहले ही लोगों के एस्पिरेशन के साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं कि जो कि वो बनना चाहते हैं उनको ही हटा दे रहे हैं एकदम। हाँ, अब कह वो सकते हैं। अब हाई कोर्ट है, अब वो तो भाई जैसा उनको कैंडिडेट चाहिए, जैसा उनको रिसर्च चाहिए, तो भाई पावर्स रहती हैं उनके पास जी 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 कि बिल्कुल, हम हाँ इस उनके बार पास। लगा सकते हैं। और बिल्कुल हर एक इंस्टीट्यूशन चाहता है कि एक बेस्ट कैंडिडेट मैं सेलेक्ट करूं। जी जी जी। नहीं, ये बात तो सही है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है। और कैंडिडेट तो ऑब्वियसली वो बेस्ट ही सेलेक्ट करता है, अब आप लोग खुद को देख लीजिए। जी जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझको उसके सिलेक्शन प्रोसेस पे, उसके इंटीग्रिटी पे पूरा एकदम यकीन है। और सच में वो बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करता है, क्योंकि जितने भी मेरे जी जानने में लोग हैं वो द बेस्ट है। इसमें कोई डाउट जी नहीं है, जी मुझे जी। डाउट नहीं है, हाईकोर्ट कौन बड़ी तीर है। लीगल नैरेटिव जी को जी डाउट नहीं है तो भाई हाईकोर्ट कौन से बल तोप है। हाँ अच्छा, जी एक चीज जी और। तो ये हो गया, हमने स्क्रीन टेस्ट के बारे में जान लिया कि। तो शिवांश जी, ये बताइए कि आप से जो इंटरव्यू हुआ था उसमें अगर आपको कुछ याद हो या ऐसा करके कुछ बता सकते हैं, जैसे बच्चों को ये फियर रहेगा कि हाँ अगर हम स्क्रीन टेस्ट दे के आए हैं तो अब हम इंटरव्यू के लिए क्या करें। तो उस फियर को, उस मिथ को बस्ट करने के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, या आपको कुछ अगर क्वेश्चंस याद हो, या तो थोड़ा प्रकाश डालिए उस पर। जी। अ, जैसे मैं मेरा जो इंटरव्यू लिया था वो जी ऑनरेबल जस्टिस दिनेश पाठक साहब ने लिया था। जी तो पहला चीज ये है कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो हेजिटेट ना हो। जी अगर थोड़ा सा भी हेजिटेशन है तो आप अंदर जाएंगे तो ऑनरेबल जी जजेस इतने अच्छे रहते हैं वहाँ पे कि आपको मौका देते हैं कि आप जी काम हो जाए, आप स्थिर हो जाए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो जी। जैसे उनको लगता है कि अगर आप थोड़े से घबराए हुए हैं तो हाँ, तो बट पार्टी ऑब्वियसली वो लाउड पहले आपका पार्टी हो नाम जाएंगे। पूछते हैं। जी हाँ, तो वो पहले नाम पूछते हैं, आपका नाम पूछेंगे, कहाँ के जी रहने वाले हैं, या फिर कहाँ से आपने लॉक किया है। तो ये प्राइमरी क्वेश्चन, फर्स्ट एंड 2-3 क्वेश्चन यही रहते हैं, जी सिर्फ जी आपसे पर्सनल रिलेटेड।
तो जी ये ऐसा माना जाता है साइकोलॉजिकली, जब कोई पर्सन आपसे आपकी पर्सनल चीजें पूछ ले थोड़ी सी, जी कि हाँ आपका नाम, कहाँ से आपने लॉक किया, तो थोड़ा सा जो कैंडिडेट होता है वो अपने आप को हल्का महसूस करता है कि काम है हल्का, कि हाँ और चल भाई वो ठीक है। जो एनवायरनमेंट होता है फेमिलियर एनवायरनमेंट बन जाता हाँ है, और उसमें बहुत इजी फील करता है वो हाँ कैंडिडेट। जी जी जी। हाँ। और जब आप एंटर करने लगेंगे तो तभी जो ऑनरेबल जज के जो वहाँ पे पीएस सर लोग रहेंगे, तो वो आपको बता देंगे कि बेटा घबराना नहीं है, एकदम आराम से जाइए। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि देखिए आप इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, जिस चीज का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा तो आप उन्हीं जज के साथ आपको रहना हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल। घबराने से काम तो नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो क्योंकि ये वो यहाँ पे ये वो वाला हो गया कि जैसे शादी होती है ना, तो दूल्हा दुल्हन देखने जाते हैं, तो एक दूसरे को देख के अगर घबरा जाए, भाई जिंदगी भर साथ रहना है तुम्हें, तो किस बात का घबराना है। तो एक दूसरे जी के साथ जी पहले से हाँ ही अगर आप कॉर्डियल रह लो, थोड़ा मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लो, एक दूसरे के साथ ईज पर आ जाओ, तो वो वाला हम्म। माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है उधर, राइट। जी। जी जी तो अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि मेरा नाम पूछे थे जी। ऑनरेबल जजेस ने। इसका मतलब आप भी घबराए और हुए थे। नहीं, ये तो मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि वो अच्छा। थोड़ा सा हेजिटेशन रहती है। आप जब बाहर आप बैठिए तो आपको घबराहट नहीं होती जब वो नाम आपका कॉल किया जाता है। हाँ, क्या तब ये एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती। शिवांश पांडे, तो हम्म। वो हार्ट बीट ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक ह्यूमन नेचर है। जी जी जी। ह्यूमन नेचर है आपका, वो हार्ट बीट बढ़ेगा। फिर आप अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे पीएस सर रहेंगे, वो आपको हम्म, समझाएंगे कि घबराना नहीं है, आराम से हम्म, जाइए। हम्म। और वहां पे मैं एक टिप्स दूंगा कि अभी मैं लास्ट में आप मुझे याद दिलाएगा कि क्या टिप्स, हाँ, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, अरे बताऊंगा। बिल्कुल, तो वो तो। जैसे तो जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चंस का ये था कि पहले नाम पूछते हैं, फिर जी उसके बाद ये रहता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया है। जी और अगर उनको ये नहीं मालूम है कि आपने लॉ कहाँ से किया है, तो वो ये भी पूछते हैं कि कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी। जी और फिर उसके बाद क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपने कभी कोई लीगल रिसर्च किया है डायरेक्ट, क्योंकि जी। आप ये अपॉइंटमेंट एज अ रिसर्च एसोसिएट हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ या ना में आप जवाब, अब ना में जवाब नहीं दे सकते आप। हाँ, मेन देना है। आपको सिलेक्शन चाहिए, आप किए चाहे नहीं किए, आपको हाँ में जवाब देना है। तो होपफुली मैंने अपने कॉलेज टाइम में रिसर्च कर रखा था, रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा रखा था, तो हाँ हाँ। मैंने बताया कि हाँ रिसर्च कर रखा है। और जी। उसी समय रिसेंट एक टॉपिक चल रहा था यूसीसी का, तो हम्म। उस पे एक रिसर्च कराया गया था जी कॉलेज में, रिसर्च पेपर, तो उस पे क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने बताया कि हाँ रिसर्च कर रखा है। तो उन्होंने टॉपिक पूछा है कि क्या टॉपिक है, तो मैंने बताया कि यूसीसी पे है। जी। तो पूछे कि अच्छा बताइए कि कहाँ से आपने रिसर्च किया है। अच्छा। तो मैंने बताया कि हाँ मैंने एससीसी ऑनलाइन, लाइव लॉ एंड मनुपात्रा। मनुपात्रा, इन सारे चीजों से मैंने आर्टिकल एंड केस लॉस से मैंने रेफरेंस लिया था। हम्म, और फिर उन्होंने पूछा अच्छा टॉपिक, तो टॉपिक मैंने बता दिया। फिर हम्म, पूछे कि अच्छा एक दो केस लॉस बता दीजिए हम्म। यूसीसी पे। जी फिर जी बताया मैंने कि हाँ सरला मेडिकल का केस है, जी जी शाहबानो बेगम का लैंडमार्क जजमेंट। जी जी तो जी अगर आपको जजमेंट मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो भी चल जाएगा। जी। तो मैंने बताया। मतलब वो फिर बात उसके बाद कंपलसरी नहीं है कि आपको मालूम होना ही चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी है कि आपको हाँ रिसर्च, ये कहना जरूरी है कि रिसर्च किया है। रिसर्च, हाँ हाँ रिसर्च किया है और आपको रिसर्च आता है। और हम्म, गलती से भी अभी मैं बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन ये था कि अच्छा आपने अपने लॉ कॉलेज में क्या क्या पढ़ा है। जी जी। मैं थोड़ा शौक हो गया फिर क्या क्या पढ़ा है, तो फिर क्या अच्छा क्या कैसा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। तो जी फिर मैंने बाइफरकेट किया कि अच्छा दो एक मेजर लॉज में अगर जाएं तो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, पीपीए जी एंड जी सो ऑन माइनर लॉज के, यहाँ जी माइनर लॉज में ये आपके हैं। जी जी तो ये ये था, ये सारे क्वेश्चंस थे। फिर एक दो जी क्वेश्चंस थे सीआरपीसी से, क्वेश्चंस थे जी जी कि हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ दिया हुआ है सीआरपीसी में, बताया जी कि सेक्शन 482 में। जी। एंड रिट्स पूछा उन्होंने कि हम्म, हाई कोर्ट में कितने टाइप्स की रिट्स को इन्फोर्स किया जा सकता है और कहाँ जी दिया है।
जी, बताया कि हाँ आर्टिकल 226 में है और 5 रेट्स इशू की जा सकती है, जी, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्जरी, को जी, प्रोहिबिशन। तो ये सारी चीज बेसिक क्वेश्चन थे। जी, फिर उन्होंने पूछा कि आपने रिसर्च, जैसे आपको मैं अगर दूं किसी एक सब्जेक्ट पे या फिर किसी एक मैटर पे, कोई केस पे, और जी, उससे रिलेटेड आपको अदर केसेस निकालने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तो कैसे निकालेंगे? जी, तो बताया कि अगर मेरे पास मालूम है टॉपिक क्या है, तो जी, टॉपिक सर्च करेंगे अगर एससीसी ऑनलाइन पे, तो उससे रिलेटेड जो भी केसेस रहेंगे वो होगा। जी, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे टॉपिक ही ना मालूम हो तो हम्म, उनका सेक्शन मालूम होगा, जी, सेक्शन बेस्ड सेक्शन डालेंगे तो सेक्शन पे जो भी फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट वो सारे आ जाएंगे। हम्म, कि अगर मुझे सेक्शन भी नहीं मालूम है, सिर्फ एक वर्ड स्पेसिफिक मालूम है, हम्म, तब मैंने को उसके लिए भी दिया हुआ है कि अगर एक वर्ड स्पेसिफिक अगर मैं सर्च करता हूँ, जस्ट लाइक सेक्युलरिज्म हम्म, सर्च करूँ, तो उसमें सेक्युलरिज्म पे जितने भी जजमेंट्स हैं या फिर जी, बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, वो हम जी, अगर वो भी डालेंगे तो वो सारे आ केस जाएगा। लॉ जाएंगे। हाँ। जी, तो क्या ठीक है क्या? तो फिर उन्होंने एक बार और पूछा था कि अच्छा, क्या क्या आप आपने अपने लॉ कॉलेज में कौन कौन से वेबसाइट्स को, ऑनलाइन पोर्टल्स का आपने यूज़ किया है रिसर्च जी, के लिए? जी, और क्या आपको लाइब्रेरी में आपके कॉलेज के क्या मुहैया कराया गया है? फैसिलिटीज क्या थी वहाँ पता है फैसिलिटीज थी, मतलब ये था लीगल रिसर्च के लिए। तो होता है कि कॉलेज में मानवाधिकार का मिला हुआ था, और इंटर्नशिप के दौरान मैंने एससीसी ऑनलाइन पे रिसर्च किया था, तो ये सारी चीज़ मुझे हेल्प की, मुझे मेरे अपने रिसर्च के लिए। पे? जी, तो ये करीबन 5 से 7 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। फिर जी, थैंक यू बोले और मैं बढ़िया अच्छा, बाहर थैंक यू बोल करके जी, जी, जी। अच्छा, शिवांश जी, कई बच्चों का ये होता है कि अगर हम इसको मुझे रिसर्च एसोसिएट या लॉ क्लर्क, उसको मतलब जो भी कहे, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम्म। इसको लॉ क्लर्क लोग ज्यादा मतलब उससे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, तो उसे लॉ क्लर्क ही कहेंगे, हम रिसर्च एसोसिएट नहीं कहेंगे। तो कई बच्चों का ये होता है कि अगर हम लॉ क्लर्कशिप कर रहे होते हैं हाई कोर्ट में, तो हम जुडिशरी वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप, ये प्रिंस हुआ या सीवेस हुआ, ये लोग ये सब करते टाइम भी मतलब जो जुडिशरी की प्रिपरेशन है बहुत ब्रिलियंटली कर पा रहे हैं। तो आप क्या बच्चों को बताना चाहेंगे कि क्या इसके साथ ये पॉसिबल है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के करना पड़ता है, या अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट पंक्चुअलिटी के साथ चीजों को करते हो तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, मतलब किया जा सकता है। आपका क्या विचार है, इसको क्या बताना चाहेंगे? देखिए मेन चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट। जी, आप टाइम को कैसे मैनेज करो? अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर जज बनना है, जी, जी, नहीं बनना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जी, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा एनी हाउ। जी, और फिर आप अगर हाई कोर्ट में हैं, अगर आप ऑनरेबल जज के अंडर में, तो आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, जी, जी, और वो चीजें आपके एकेडमिक्स में या आगे चल के आपको काम देने वाली है, वो चीज़ प्रिपरेशन में भी काम देगी। जी, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप उसकी समरी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जी, आप एक तरीके से आंसर राइटिंग तैयार, जी, जी, आपको कैसी राइटिंग आ रही है। जी, सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 या 4 पन्ने का नहीं होता है, जी, जी, 10 से 20 पन्ने का वो होता है। फिर उसको आप समरी तैयार करना, क्या हेल्ड किया गया वो जी, बताना, तो वो भी तो एक आपके लिए आपको हेल्पफुल है। जी, और जब आपको रिसर्च मिल रहा है तो आप रिसर्च करिए, अगर आपको रिसर्च नहीं मिल रहा है तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कोर्ट देखते हैं, कोर्ट में बैठते भी हैं। जी, और जैसे खाली समय है, कोर्ट नहीं चल रही है, या फिर शाम हो गया है, 4 बजे के बाद कोर्ट आ जाते हैं नीचे, तो जी, आपके पास टाइम है पढ़ने का। जी, जी, अगर आपके पास रिसर्च वर्क नहीं है तो आप पढ़िए बैठ करके, जी, घर आने के बाद आप पढ़िए। वो थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल घर आने के बाद, क्योंकि सुबह आपकी जो टाइमिंग्स रहती है वो ऑनरेबल जज के आने के पहले आपको पहुंचना पहुंचना रहता है। होता। जी, हाँ। और आने की टाइमिंग कोई भी फिक्स नहीं है, आने की टाइमिंग ये है कि जब तक लॉर्डशिप चेम्बर में है तब तक आपको रहना है। जी, जी, तो अब आपको मैनेज करना है घर आने के बाद कि आपको जी, प्रिपरेशन कर। अब जैसे मैं हूँ तो सीरियसली बताऊं तो 1.5 से 2 घंटे में घर आने के बाद, 1.5 घंटे, 2 घंटे तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही हो पाता है।
जी 1.5 घंटे में दे पाता हूँ। अब वो 1.5 घंटे में आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। अब ये भी चीज है कि जी अगर आपने पढ़ रखा है सारी चीजें, जी तो जी ये जो मैं 1.5 घंटे में पढ़ रहा हूँ, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जी मैं नए टॉपिक्स नहीं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वो 1.5 घंटे में आप नए टॉपिक नहीं कर सकते। जी जी आप क्वेश्चंस लगा लिए, आपने चलो डायरेक्ट रीड कर लेते हैं, ये कर लिए, क्वेश्चंस लगा लिए, आंसर राइटिंग कर लिए। सैटरडे जी संडे ऑफ रहता है को, तो वो 2 दिन आपको और मिल गया। और इतने सारे हॉलीडेज रहते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं, आप उसमें और अपना हाई टाइम कोर्ट में तो निकालिए, आप खूब ऐसे भी छुट्टी रहती है। पढ़िए। हाँ, अब वो तो भाई ठीक है, वर्कलोड भी उतना रहता है, तो उस प्रोपोर्शन में हॉलीडेज भी जरूरी है, हाँ, हाँ, क्योंकि हम लोग हैं, देख रहे हैं कितना वर्कलोड है, तो उस बेसिस पे ठीक है। बाकी प्रिपरेशन देखिए किया जा सकता है। हाँ, टाइम कम मिलेगा, टाइम कम मिलेगा। आप कोर्ट आर्ट में तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, जब तक आप खाली हैं, आपके पास कुछ काम नहीं है, कोई रिसर्च वर्क अगर आपको उस दिन नहीं मिला है, जी। तो आप कर सकते हैं पढ़ाई। इसका बाकी मतलब तो ये इसका मतलब अगर इसका मतलब शिवांश जी, आपकी बातों को मैं समराइज करता हूँ, इस वाली बात को, कि अगर आपके पास विल पावर है और आपको करना ही हम्म, करना है तो आप कर लोगे। हाँ, अगर आपके पास विल पावर नहीं, आपको सिर्फ एक्सक्यूज चाहिए, तो आप इसको एज ए हम्म, एक्सक्यूज यूज करके और अपनी फेलियर को छिपा सकते हाँ। और काफी लोग कहते हैं कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं है। हैं। हाँ हाँ हाँ, भाई, वही। आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो ना, वही एक वो मोटिवेशन है। खुद मोटिवेशन है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, खुद मोटिवेशन है। जिसके अंडर में आप काम करो, जिसको आप डेली सुबह जा करके मिल रहे हो, जिसके हाँ, सामने आप बैठ रहे हो, जिसके जी साथ आप बिल्कुल। वर्क कर रहे हो, जी उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। लोग जी जाते हैं जी। मोटिवेशन स्पीकर सुनने के लिए। हाँ भाई, हाँ, आपके सामने ही वो है। बिल्कुल आपको जो बिल्कुल। चीजें नहीं आ रही हैं, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे। बिल्कुल। एंड अब क्योंकि वो ऑनरेबल भी उसी जजेस प्रोसेस बहुत से आकर अच्छे के हैं। यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो जी, खुद ही आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, आप पढ़िए, मन लगा, बिल्कुल जज बिल्कुल। बनिए। हाँ, शिवांश जी, अभी आप कुछ कह रहे थे कि आप कुछ टिप्स बताने वाले हैं उसके बारे में, तो क्या टिप्स बताने वाले थे आप कुछ? हाँ। इंटरव्यू के लिए टिप्स ये है कि लाइक जैसे आप जब पहले तो आप फुल यूनिफॉर्म में रहे, पूरा प्रॉपर जी ड्रेस ड्रेस जी कोड जो, जब आपका आएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड आएगा, तो जी उसमें आपका ड्रेस कोड लिखा रहेगा इंटरव्यू के लिए। जी जी क्योंकि अब एक ही एडमिट कार्ड जारी होगा, तो उसमें दोनों के लिए ड्रेस कोड दिया रहेगा इंटरव्यू के लिए। जी तो अब ड्रेस कोड पे एकदम फिक्स है कि हाँ, हमको यही पहन के जाना है। ड्रेस कोड जी में ये है: व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, जी। ब्लैक टाई एंड ब्लैक कोट। ब्लेजर, ओके। अभी पूरा प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप जाइए, क्योंकि जी एक यूनिफॉर्म जैसे ही आप पहन लेते हैं, आपके अंदर आधा कॉन्फिडेंस वहीं से आ जाता है। ये बात सही है, बिल्कुल। हाँ। और हेयर आप अपने एकदम कायदे से कट करा लें। एकदम डिसेंट लुक रहना चाहिए, ताकि ऑनरेबल जज जब आपको देखें, तो ये लगना चाहिए आपको कि हाँ, लड़का डिसेंट। जी जी जी। ये नहीं बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, वो हाँ। एकदम अनमैनर्ड वे में पहुंच गए कि हाँ, पूछिए क्या पूछिए। तो ज्ञान थोड़ा बहुत है, लाइटर वे। ज्ञान बहुत है, लेकिन मतलब जज का मन ही भाग गया, तुमसे पूछेगा ही नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें पर्सनैलिटी के ऊपर भी आके डिपेंड कर रही है ना, जी जी वहाँ पे बिल्कुल। फर्स्ट अपीयरेंस जिसकी हम बात करते हैं, जी बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। और प्लस जब आप एंटर करेंगे, तो आपको पीएस सेक्शन के जरिए आप जाएंगे, तो जी वहाँ पे आप पीएस से पूछिए, या फिर जो भी जिसका इंटरव्यू हो गया है, तो जी। उससे पूछिए जो इंटरव्यू दे के आ रहा है, भाई क्या क्या पूछा जा रहा है। अच्छा। जी। हाँ, अब ये पहला कैंडिडेट जो रहेगा, उसको तो ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम्म। बट जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ या 10th पोजीशन पे या 100th पोजीशन पे जो रहेगा, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके पास कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जी क्या बिल्कुल। पूछे जा रहे हैं। और हाँ, वही बार बार रिपीट क्योंकि वो किए जा रहे क्वेश्चंस होंगे सबसे। रिपीट होते हैं, वो हम्म, रिपीट होती है। ये हम्म, रिसर्च वाला क्वेश्चन तो 110% रिपीट होता है, ये हम्म। मतलब ऐसा कोई ही एक आध दो लास्ट ईयर के इंटरव्यू में कोई ऐसा रहा होगा जिससे रिपीट ना किया गया हो। जी जी। और पूछ लीजिए पीएस या फिर जो आ रहा है कि ऑनरेबल जज किधर बैठे हैं। जी। हाँ, ये पूछ लीजिए कि हाँ, किधर बैठा है। तो ये और पूछने का क्या होता है कि किधर बैठे हैं, इसका ये पीछे का पूछने का लॉजिक? ये होता है कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप, जो गेट होता है, गेट से आप एंटर करेंगे, जी तो आप गेट जैसे आप पर्दा हटाएंगे आप, तो जी अब आप ऐसा ना हो कि आप लेफ्ट राइट देखने लगे किधर है।
अच्छा, ढूंढने लगे उसको, राइट, जस्ट तुम ढूंढना नहीं ढूंढ रहे है, हो। आपको मालूम रहे कि मैं गेट से एंटर करूंगा, हम्म, ऑनरेबल जज इज सिटिंग एट माई राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तुरंत उधर ही जाना है, आपको वहां पे हम्म, होल्ड करना है, हम्म, आपको परमिशन लेनी है हम्म, कि मैं कमन, हम्म। तो वो खुद ही बोलेंगे कि हाँ प्लीज कम। जी फिर बिल्कुल। आप जाइए अंदर, और डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपको बैठना है, हम्म, वहां पे चेयर्स रहेंगी, बैठना नहीं है आपको, जी, खड़े रहिए, पूछा हम्म, बोलेंगे वो कि हाँ हम्म, प्लीज सिट, आप बैठिए, और हम्म। फेस पे एक स्माइल तो रखनी ही पड़ेगी, अच्छा, हेजिटेशन उसको है अंदर, उसको ठीक है, मेंटेन रखना है। और हाँ वो मेंटेन रखना है कि आप घबरा नहीं, आपके जी अंदर कॉन्फिडेंस है, जी जी अंदर से जो भी हो, लेकिन आपको मतलब हंसना नहीं, स्माइल एक जैसे जस्ट लाइक मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जी तो जी वो चीज आपको रखनी है कि हाँ मैं जी हेजिटेट नहीं हो रहा, और कोशिश ये करनी है आई कांटेक्ट बना के रख, जी। घूरने वाला नहीं, वो हम्म, स्माइल वाला, क्योंकि दो जजेस रहेंगे, आपको हम्म, दोनों में ऐसे आई कांटेक्ट करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक जी ऑनरेबल जज क्वेश्चन पूछेंगे, और दूसरे ऑनरेबल जज जो है वो आपके एटिकेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, जी जी आपके एंट्री का स्टाइल, जी आपके बैठने का स्टाइल, आपके आंसर करने का स्टाइल, वो इसको ऑब्जर्व करेंगे, जी। एंड एट द एंड वही आपको बोलेंगे जाने के लिए, अगर अच्छा, वो मतलब जो संतुष्ट ऑब्जर्व हो कर गए, रहे होंगे वही आपको बोलेंगे जाने के हाँ लिए। वही बोलेंगे, आपको जो बोलेंगे क्वेश्चन कि पूछ रहे ठीक है होंगे वो आप नहीं जाओ, बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे, जो जी ऑब्जर्व करेंगे वो आपको बोलेंगे जाने के लिए। तो ये जी बेसिक चीजें हैं कि हंसना है, थोड़ा सा स्माइल रखनी है फेस पे, और जी। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ये नहीं कि आप नीचे देख रहे हैं, सीलिंग देखने लगे, या घबरा गए ना जाए नहीं तो आ रहा पसीने है, निकलने याद लगे, आ रहा है, नहीं किसी याद हो आ गए। रहा है तो, हाँ, हाँ नहीं आता है, घबराहट हो रही है तो ठीक है, आप बोल दीजिए कि सॉरी याद नहीं आ रहा है, ये नहीं बोलना है कि मुझे आता नहीं है, ये याद बोलना नहीं कि आ रहा, याद नहीं आ बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। याद नहीं आ और रहा है, ब्लफ नहीं ये करने की होता है, कोशिश ये करनी है। हम्म, डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं ये, हाँ हाँ, तो कोशिश ये करनी है कि हाँ अगर नहीं आ रहा है तो ये बोलना है कि मुझे याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, जी जी करेंटली आई एम अनेबल टू रिकॉल, जी जी सॉरी आई एम करेंटली अनेबल टू रिकॉल, तो ये तो क्या होता है कि वहां से आप इजिली एस्केप कर जाते हैं उस हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ, से, बिल्कुल। तो वो और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बाद जब वो जाने के लिए कहें तो, और बैठने से पहले भी आपको ग्रीट करना है, जी आप जब पहुंच रहे हैं आप, तो आप उनको ग्रीट करिए, जी आप टाइम देख लीजिए, मॉर्निंग है या आफ्टरनून है, जी आप वो ग्रीट करिए, फिर जब जाने लगे फिर आप थैंक यू बोल करके फिर निकलिए, जी जी। और कोशिश ये रहे कि सीट में पैर, कुर्सी पे पैर ना लड़े, क्योंकि अच्छा। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है ये, हाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है, हाँ हाँ, जाते वक्त तो मतलब नहीं, वो निकलते निकलते वक्त, टाइम पे लड़ जाता है पैर, हाँ? हाँ निकलते को लड़ जाता है, तो ये, और ये चीजें बेसिक रहती है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना रहेगा, और मेरे ख्याल से जो इंटर्नशिप कर रहे होंगे, जो आजकल तो कैंडिडेट्स मैक्सिममली सब अंडर ऑनरेबल जजेस के इंटर्नशिप किए हुए हैं, उनके जी अंदर जी। कॉन्फिडेंस रहता है, तो हम्म। थोड़ा सा डर नहीं रहता है, वैसे ये बेसिक बेसिक जिसके पास चीजें, कॉन्फिडेंस नहीं भी होगा, वो लीगल नैरेटिव कॉन्फिडेंस भर देगा। हाँ और क्या, उसी के लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। हाँ तो जैसे हम अपने बच्चों को भी मतलब पहले भी इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जो नए बच्चे हम लोग देख रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि लीगल नैरेटिव ने फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है, और जिसमें लॉ क्लर्कशिप की फ्रॉम वेरी स्क्रैच, पूरी अंटिल द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपके साथ लीगल नैरेटिव खड़ा रहेगा। आपको सारे रिक्विजिट ज्ञान और सारे रिक्विजिट जो कॉन्फिडेंस है कि आप सिर्फ हाई कोर्ट के जज के सामने ही नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जाकर के उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में खड़े रहें, वो लीगल नैरेटिव आपको सिखा देगा। और अगर आपको चाहिए कि आपको ये सारी सुविधाएं मिले, तो आप क्या करोगे कि 9984848968 पर या तो कॉल कर दोगे या तो व्हाट्सएप कर दोगे, या इस नंबर अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, उस पे हमने 2 नंबर लिख रखे हैं, और एक तीसरी चीज भी लिख रखी है मैंने, उस बैच का लिंक डाल रखा है। उस बैच के अगर आप शर्माते हैं कि आप कॉल कैसे करें या व्हाट्सएप कैसे करें या इंटरेक्ट करने में आप थोड़ा क्या कहते हैं उसे, इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो आप क्या करें, उस बैच की डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें और डायरेक्ट बैच में आप एनरोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पैसे नहीं देने हैं आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी एक अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको 25,000 रुपए महीने जेब में रख लेने हैं।
अगर आपके दिमाग में ये इच्छा शक्ति है और आप करना चाहते हो तो लीगल नैरेटिव आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको लॉ क्लर्क बना के नहीं देगा इस हाईकोर्ट में। इज इट ओके टू एवरीवन? तो आइए सुप्रीम बैच को ज्वाइन कीजिए, शिवांश पांडे जैसे ब्रिलियंट लोगों की गाइडेंस में रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू।